नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गायक और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल आज गोंडा दौरे पर पहुंची हैं, जब पुलिस लाइन से मेडिकल कॉलेज पहुंचकर उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को किट बांटी है और बच्चों के पोषण पर गहन चर्चा की है। इसी के साथ गवर्नर ने 3 से 6 साल के बच्चों को संपूर्ण विकास पर जोर देते हुए कहा कि अच्छे इंसान ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। में बच्चों की शिक्षा, खेलकूद और खान पान पर विशेष ध्यान देने की अपील भी की गई। उसी के साथ गवर्नर का यह दौरा जिले के लिए कई अहम संदेश लेकर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में आयुष विभाग में नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। उन्होंने कहा कि यह समारोह शासन की मंशा और पारदर्शिता का उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से पिछले 8 वर्षों में सरकार ने लगभग 8.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदेश के युवाओं को दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज के दिन किसी भी युवा को शासकीय नौकरी प्राप्त होना उसके सपने को एक नई उड़ान देने जैसा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव चयनित अभ्यर्थियों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। यह नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह ही अपने आप में शासन की मंशा को, शासन के द्वारा अपनाई गई शुचिता और पारदर्शिता का एक उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 8 वर्ष में सरकार ने लगभग 8.5 लाख सरकारी नौकरी प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर दी। अगर ये 8.5 लाख नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शुचितापूर्ण तरीके से नहीं होती तो सभी मामले न्यायालय के अधीन गए होते। और एटा के जनेश्वर मिश्र हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर घटकर 3% रह गई है और युवाओं को 8 लाख सरकारी नौकरी दी गई है। वहीं महाकुंभ 2025 को लेकर भी मंत्री बोले हैं कि सिर्फ आस्था का आयोजन नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिलेगी। वहीं शिक्षा में सुधार के तहत कंप्यूटर शिक्षा और शिक्षकों की तैनाती पर भी सरकार का फोकस रहा है। देखिए, आज यहाँ जनपद एटा में हम सब लोग उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुशासन, सुरक्षा को समर्पित और विकास को समर्पित 8 वर्ष के इस कार्यकाल को मनाने के लिए हम सब लोग 8 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए जनता के बीच में प्रदेश भर में हर एक जगह त्रिदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हर एक विधानसभा में भी इन कार्यक्रमों को अलग अलग आयोजित किया गया है, जिसके माध्यम से जो भी विकास के कार्यों को अलग अलग जनपदों में, अलग अलग विधानसभाओं में और प्रदेश भर में जो मुख्य विकास के कार्य कराए गए हैं और सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जनता के समक्ष हम सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर पथराव के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट कर पूछा कि अब बुलडोजर भी छिन गया क्या। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि बुलडोजर कोई और चलवा रहा है और कोई और चला रहा है और अब क्या विदाई की बेला में पद के साथ पहचान भी छीन लेंगे। वहीं सपा प्रमुख के इस ट्वीट के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खबर आगरा से है, जहां आगरा में रामजी लाल सुमन से मिले हैं राम गोपाल यादव। जहां रामजी लाल सुमन के आवास पहुंचे हैं राम गोपाल। कल राम गोपाल सुमन के आवास पर हुआ था हमला, जहां करनी सेना ने राणा सांगा पर दिए बयान का किया था विरोध। करनी सेना ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, जहां पथराव भी किया था और उसी के साथ पुलिस ने लाठी चार्ज करके सभी को वहां से हटाया था। जहां 2 बजे तक शिवपाल यादव भी आवास पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको आगरा से बता दें, जहां पर आगरा में रामजी लाल सुमन से मिले हैं राम गोपाल यादव, जहां पर हमला करने
को लेकर वहां पे बातचीत की गई। आगरा में रामजी लाल सुमन से मिले रामगोपाल यादव, जहां रामजी लाल सुमन के आवास पहुंचे हैं रामगोपाल, जहां कल रामजी लाल सुमन के आवास पर हुआ था हमला। जाखंडी सेना ने राणा सांगा पर दिए बयान का किया था विरोध। जाखंडी सेना ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की है और पथराव किया है। उसी के साथ पुलिस ने लाठीचार्ज करके सभी को वहां से हटाया है, जहां 2 बजे तक शिवपाल यादव भी पहुंचेंगे आवास। ये हमला पूर्व नियोजित तो था ही और बड़े आला अधिकारियों की जानकारी में भी था। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से जरा सी दूर पर एक कार्यक्रम में थे, प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। बुलडोजर लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया, तो इसका क्या निष्कर्ष निकालें हम लोग। इस पे शासन का पूरा सहयोग रहा हमलावरों को, और इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद गिरफ्तारियां कितनी हुई? कोई हुई गिरफ्तारी? आप समझिए, रात को ही छोड़ दिया गया, क्या कहेंगे इसको? तो ये तो कहीं भी किसी को ये हक तो है नहीं कि आप जबरदस्ती हमला करने आगे किसी लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। संसद में सुमन जी ने जो कहा वो संसद में मामला निपटता, संसद में उठ रहा है, आज भी उठ रहा है, लेकिन हमला करे कि ये घर पे आके परिवार वालों को, आस पास परिवार छोड़िए, आपका पड़ोसी लोगों के भी नुकसान हुआ है, गाड़ियां टूटी हैं। ये एटा में बोधगया प्रबंधन को लेकर विवाद गहरा गया है, जो कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। जहां माओवादी महाबिहार बोधगया मुक्ति मोर्चा संगठन ने मांग उठाई कि विश्व धरोहर स्थल का प्रबंधन पूरी तरीके से बुद्ध अनुयायियों को सौंपा जाए। वह कमेटी अध्यक्ष केशव सिंह शाक्य ने बीटी एक्ट 1949 को असंवैधानिक बताते हुए इसे बौद्ध विरासत के खिलाफ बताया है, और इस पूरे मामले पर प्रशासन और सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह देखने वाली बात होगी। हमारा बिहार में जो बौद्ध गया मंदिर है, जहाँ भगवान बुद्ध ने बौद्धत्व को प्राप्त किया था, महान अशोक सम्राट ने वहां पर स्तूप बनवाया था और एक बुद्ध विहार बनवाया था, जो हमारा मतलब बहुत पुराना बना हुआ है, आज से लगभग 250 वर्ष पुराना है। उस पे 2500 वर्ष सॉरी, और उस पे 132 साल से महंत लोगों को कब्जा चला रहा है। उस पे हम ये चाहते हैं कि बौद्ध मठ है वो हमें पूर्ण रूप से हमें सौंपा जाए। हमारे उसमें बौद्ध लोग रहे, बनते लोग रहे, और उसमें किसी तरीके से ना तो राज्य सरकार वहां की सुन रही है और न केंद्र सरकार सुन रही है। आपका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो बौद्ध स्तूप हैं वहां पर जो बौद्ध बिहार में जो महंत हैं उनको हटाकर जो बौद्ध अलविदा की नमाज को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड में है, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार ने अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों की निगरानी बढ़ाने और सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस अधिकारियों को धर्म गुरुओं से संवाद कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के भी आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अलविदा की नमाज को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड में है, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार ने अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों की निगरानी बढ़ाने के लिए कहा। उसी के साथ सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग तेज करने के भी निर्देश दिए हैं, और उसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को धर्म गुरुओं से संवाद कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के भी आदेश दिए हैं। अब पीलीभीत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पे भाजपा सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम, जहां भाजपा विधायक ने गिनाई है सरकार की 8 साल की उपलब्धियां, जो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। वहीं भाजपा सरकार के महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित, वहीं भाजपा सरकार के विकास कार्यों से जनता है खुश।
विवेक वर्मा ने कहा। वहीं बैठक में भारी मात्रा में महिलाएं हुई हैं शामिल। जब बीसलपुर के ब्लॉक सभागार में आयोजित हुई है बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें पीलीभीत से, जब भाजपा सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम किया गया, जहां पर भाजपा विधायक ने गिनाई है सरकार की 8 साल की उपलब्धियां। वहीं जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही है विवेक वर्मा ने। और भाजपा सरकार में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। वहीं भाजपा सरकार के विकास कार्य से जनता है खुश। जहां बैठक में भारी मात्रा में महिलाएं हुई हैं शामिल। जो बीसलपुर के ब्लॉक सभागार में आयोजित हुई है ये बैठक। आज जो कार्यक्रम हुआ, हमारी सरकार भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है। इसमें आशा बहनें, केयर टेकर, बहुत सारी बहनें यहाँ पर आज शामिल हुई। सरकार की जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको बताने का कार्यक्रम, उनको प्रचार प्रसार का कार्यक्रम। आज जो कार्यक्रम हुआ, हमारी सरकार भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के अलीगढ़ में मंडलायुक्त ने सड़क सुरक्षा अधिनियम को लेकर लोगों को जागरूक किया है। जब वाहन चालकों को नियमों की जानकारी दी गई और हेलमेट पहनने की अपील की गई। इस दौरान बाइक चालकों को हेलमेट बांटे कर वही नियमों का पालन करने वालों को फूल देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारियों ने साफ कर दिया कि बगैर हेलमेट वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। में ट्रैफिक सेंस को डेवलप करने के लिए, ट्रैफिक सेंस को बढ़ावा देने के लिए, लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए किया गया है। और ये आज तो पहला चरण है। आज हम लोग हेलमेट अपने से दे रहे हैं, चालान नहीं हो रहा है। जो बिना हेलमेट के दिख रहे हैं उनको हम लोग हेलमेट दे रहे हैं। जो हेलमेट के साथ है और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए दिख रहे हैं उनको फूल दिया जा रहा है। तो ये तो अभी तो फर्स्ट स्टेज है जिसमें हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे इसको और स्ट्रिक्ट करेंगे। बिना हेलमेट वाले और बिना ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहे लोगों का स्पेसिफिक चालान करेंगे। बिकॉज इन लोगों को समझना चाहिए कि इनका परिवार इन पे डिपेंडेंट है और इनकी सुरक्षा में इनके परिवार की सुरक्षा है। तो मैं देख रही हूँ कि कितने सारे लोग हैं जो कि आराम से चले जा रहे हैं बिना हेलमेट के। तो उस भावना को करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों इस बात पर दुख व्यक्त किया था कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जब तक ट्रैफिक सेंस हम डेवलप नहीं करेंगे, इसलिए अगली खबर लखनऊ से है, जो लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं का अटल चौक पर प्रदर्शन। जयराम जी लाल सुमन के घर पर हमले का कर रहे हैं विरोध। जब मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात, जब पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को इको गार्डन भेजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं का अटल चौक पर प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां पर रामजी लाल सुमन के घर पर हमले को लेकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जहां मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात, जहां पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को इको गार्डन भेजा। मुजफ्फरनगर की जेल में बंद पूर्व विधायक शहनवाज राणा के पास से मोबाइल मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। जो जेलर राजेश सिंह ने पूछताछ के दौरान उन्होंने अभद्रता भी की, जिसके बाद उनके खिलाफ नई मंडी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि शहनवाज राणा पहले से ही जीएसटी अधिकारियों से मारपीट के मामले में जेल में बंद है और अब इस नए मामले के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बिजनौर के चौधेड़ी गांव में गुलदार ने 2 किसानों पर हमला कर दिया, जिससे एक किसान बुरी तरीके से घायल हो गया है। वहीं ग्रामीणों ने घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है और इलाके में पहले भी गुलदार के हमले भी हो चुके हैं। जो करीब 1 महीने पहले यहां एक महिला की जान भी जा चुकी है। वहीं अब स्थानीय लोग वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, ताकि गाँव वालों को इस खतरे से राहत मिल सके। घर में गुलदार नहीं है। हाँ। इन्होंने कई बार ड्रोन उड़ाया। जब कह रहे गाँव वाले गए नहाया तो मैं बड़ा 10 फेरी घूमने के बाद नहीं, जब हम बड़े ना अंदर तो घूमने बैठा था एक के पद के नीचे, पहला मेरे पर हमला करा, हट के इनका पंजा मार दिया। तो अभी कुछ दिन पहले महिला की तो मौत हुई थी महिला की। अच्छा, तो वन विभाग ने वो लगाया था, पिंजरा लगाया था। पिंजरा लगा तो ना। कितने दिन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तुम छोल कर रहा था, क्या कर रहा था? छोल कर रहे थे। अच्छा, गन्ने की छुलाई कर रहे थे। सुबह भी कह रहे थे क्या कुछ? सुबह 6 बजे तक घेर रखा।
शाजापुर के मानपुर झजेरी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां स्थानीय निवासी राजीव ने अपने 4 बच्चों की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगा ली। यह घटना इतनी दर्दनाक है कि सुनकर रूह कांप जाती है। राजीव की पत्नी अपने मायके गई हुई थी, वहीं बच्चों की इतनी बेरहमी से हत्या की गई थी कि शव देखकर पुलिस वाले भी सहम गए। पूरे कमरे में खून बिखरा हुआ था। वहीं 3 बच्चियों और एक बेटे का शव चारपाई पर पड़ा हुआ था। सभी की गर्दन कटी हुई थी। वहीं पास में ही चापड़ रखा हुआ था। उसी कमरे में फंदे पर पिता का शव लटका हुआ था। घटना रोजा थाना क्षेत्र के मानपुर चक्री गोटिया गांव की है, जहां पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच करेगी और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाएगी। एक 36 वर्षीय व्यक्ति है, इसके द्वारा किसी पारिवारिक मानसिक दबाव में आकर के रात्रि में किसी टाइम अपने 4 अबोध बच्चों की हत्या कर दी गई है और स्वयं वो फांसी से लटक गया है। घटनास्थल पर पुलिस आ गई, साक्ष्य एकत्र कर रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक 36 वर्षीय व्यक्ति बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र के असदुल्लापुर कल्याण उर्फ गांवड़ी में एक मकान में जोरदार विस्फोट से हड़कंप मच गया है, जहां धमाके से मकान की दीवार गिर गई और पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मकान में जंगली जानवरों के भगाने के लिए गंधक और पोटास रखा गया था, जिसकी वजह से धमाका हुआ है। पुलिस फिलहाल घटना की पूरी तहकीकात में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र नगीना के अब्दुल्लापुर कल्याण गांव से आज एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव में किसी के घर पर विस्फोट हो गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। जांच किया तो पाया कि कृषक परिवार द्वारा जंगली जानवरों से अपने खेतों की सुरक्षा के लिए गंधक और पोटास लाकर घर पे रखा गया था, जिसमें अचानक विस्फोट हो गया तथा एक दीवार गिर गई। सभी बिंदुओं की जांच कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई गई। थाना क्षेत्र नगीना के अब्दुल्लापुर कल्याण गांव से आज एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव में किसी के घर पर विस्फोट हो गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। जांच किया तो पाया कि कृषक परिवार द्वारा जंगली जानवरों से अपने खेतों की सुरक्षा के लिए गंधक और पोटास लाकर घर पे रखा गया था, जिसमें अचानक विस्फोट हो गया तथा एक दीवार गिर गई। सभी बिंदुओं की जांच कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई गई। थाना क्षेत्र नगीना के अब्दुल्लापुर कल्याण गांव से आज एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव में किसी के घर पर विस्फोट हो गया है। और अब यूपी की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अब आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले सालों में जो अनवरत रूप से अनेक ऐतिहासिक कामों को पूरा किया है, अनेक कामों की शुरुआत की है, अनेक नवाचार किए हैं। ऐसे हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे राजपुर क्षेत्र देहरादून के बहुत ही लोकप्रिय और जुझारू विधायक आदरणीय खजानदास जी, सचिव डॉक्टर आर राजेश जी, निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना जी,